हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। इसके पहले हम दो चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, एक है वेक्टर और दूसरा है मैट्रिसेस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के उनके वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और बहुत सारे उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं तो उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास कह रहा है कि अपने को एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए, अब इसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी अगर ऐसा डिटर्मिनेंट दिया है, यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है A1, यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है A2, यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है A3 और यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है A4। जब भी टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देता है, मतलब जिसमें दो रो और दो कॉलम होते हैं, तो उनको कैसे ओपन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे इसमें 1 में 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे A1 इंटू A4, और फिर इसमें से माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं किसको, तो A2 इंटू A3। तो हम लोग बोल सकते हैं ये A2 इंटू A3 को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम साइड में यहाँ कर लेते हैं। अब चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है भाई, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है 20। हमें करना है इनको सॉल्व। बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, तो 4 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 इंटू 20, और फिर इसमें से हम लोग घटा देंगे किसको भाई, तो 16 इंटू 5। तो यहाँ लिखेंगे 16 इंटू 5। सॉल्व कीजिए अब इसको। ये कीजिएगा कितना आ जाएगा, 20 में 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 80। देखिए भाई, और 16 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 80। तो 80 में से 80 चला गया तो कितना बच गया भाई, 0। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में सेम टू सेम ऐसे ही दे रखा है। हमें एक नंबर बाहर में एक स्केलर दे रखा है 2, और इसमें मल्टीप्लाई करना है इस पूरे डिटर्मिनेंट में। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। मैट्रिसेस में था, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स में क्या देख रहे थे। देखिए, अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स होता था और उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, जैसे कि अपने पास 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई एक मैट्रिक्स है अंदर में जिसको मान लेते हैं A B, यहाँ पे C और यहाँ पे D है। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन जब हम करते थे तो ये बाहर कोई अगर नंबर दिया है और इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सभी नंबर में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे ये किसको हम लोग क्या लिख सकते थे, तो मैट्रिक्स, यहाँ पे 4 में ऐसे कीजिएगा तो ये हो जाता था 4A, ये हो जाता था 4B, यहाँ पे होता था 4C और यहाँ पे होता था 4D। लेकिन डिटर्मिनेंट में कहानी थोड़ा अलग है, यहाँ पे वैसे नहीं होता। डिटर्मिनेंट में कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए भाई, अगर अपने पास कोई डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे कहानी थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सवाल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है अंदर में, जैसे A B C और यहाँ पे D। तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को उठाते हैं किसी एक रो से, चाहे इससे करें चाहे इससे कर दें, चाहे किसी एक कॉलम से, यानी चाहे इससे करें चाहे इससे कर दें, बस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग ऑप्शन से इसका आंसर मैच करते हैं। जैसे हम पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई किया है केवल पहले एलिमेंट में, तो भाई ये तो होगा नहीं, इसको हटा देंगे। फिर देखिए बी में देख लेते हैं, केवल यहाँ पे एक एलिमेंट में किया है, ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, ये भी एक एलिमेंट में किया है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में ऑप्शन बच गया डी। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जो है वो फर्स्ट कॉलम में कर दिया है, यानी ये दोनों जो कॉलम हमें दिख रहा है इन दोनों कॉलम में किया हुआ है। तो ये हो सकता है, क्योंकि हम आपको बताया है कि मैट्रिसेस में कोई नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी रो से होता है, नहीं तो किसी पूरे के पूरे कॉलम से होता है। तो यहाँ पे कॉलम से किया है, चलिए हम लोग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा ये 2A, यहाँ पे हो जाएगा 2C, यहाँ पे B और यहाँ पे D हो जाएगा। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। लगाइए टिक, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोल रखा कि अगर A जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है। बहुत ही आसान होता है, इसको डायरेक्टली हम लोग याद कर सकते हैं। जब भी हमें निकालना होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स जो होता है वो डायरेक्टली हम लोग कर देंगे क्या, तो 1/√A
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। बस आप इसको याद कर सकते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई वो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो कितना होता है भाई साहब, वो होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस चीज़ को आप याद करके रखेंगे, यहाँ पे हम स्टार मार्क लगा देते हैं, ठीक है। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, लगाइए टिक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इतना, हमारे पास एक अच्छा वाला डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसका वैल्यू निकालना। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट में यहाँ पे है a माइनस बी, यहाँ पे है b माइनस सी, यहाँ पे है c माइनस ए। इधर में है b माइनस सी, इधर में है c माइनस ए, और इधर में है a माइनस बी। फिर इसमें है c माइनस a माइनस बी, और यहाँ पे है b माइनस सी, ठीक है। लिख सकते हैं आराम से अच्छे से। चलिए, अब जब भी ऐसे डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्यों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे ही अगर डिटर्मिनेंट को हम लोग डायरेक्टली अगर ओपन करते हैं तो फिर बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखें। हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम सभी के सभी जैसे कॉलम को जोड़ दें, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगर जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये बी से बी कट जाएगा, यहाँ सी से सी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, मतलब ये 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग ऑपरेशन यहाँ पे लगा करके देखते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग ऑपरेशन, इधर में लिख देते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेशन का यूज करेंगे, कौन से ऑपरेशन का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो कॉलम 1 है, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉलम 1 को हम लोग चेंज करने वाले हैं। कैसे, तो हम लोग करेंगे कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करेंगे और इसमें हम लोग कॉलम 3 को ऐड करेंगे। चलिए एक बार ऐसा करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा तो इसमें आप इसको ऐड करेंगे और इसको भी ऐड कीजिएगा, लिखिए। तो ये हो जाएगा a माइनस बी पहले से था, आप उसमें ऐड कर रहे हैं b माइनस सी को, और उसमें आप ऐड कर रहे हैं c माइनस ए को। फिर सेम टू सेम इस एलिमेंट में भी, जैसे b माइनस सी यहाँ पे पहले से था, उसमें आप ऐड करेंगे भाई सेकेंड कॉलम वाले को यानी c माइनस ए, और उसमें आप ऐड करेंगे थर्ड कॉलम यानी a माइनस बी को। सिमिलरली यहाँ पे c माइनस ए पहले से था, लिख देंगे, a माइनस बी को ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कीजिए a माइनस बी को, और इसमें b माइनस सी को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी, राइट। और बाकी हम लोग केवल कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाए हैं ना, तो केवल कॉलम 1 को यहाँ पे हम लोग चेंज करके लिख दिए हैं। बाकी जो कॉलम होता है उसको हम लोग डायरेक्टली वैसे ही उतार देते हैं। तो सेकेंड कॉलम को उतारिए, ये है यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे है c माइनस ए, और यहाँ पे है a माइनस बी। थर्ड कॉलम उतारिए, यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे है b माइनस सी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं अब इसको, बहुत ही आसान है। जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, और इस a से a कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ऊपर में 0। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, ये b से यहाँ पे b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, और a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इसमें देखिए, इस c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखें ज़रा, अब बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐसे उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ c माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से यहाँ पे गौर फरमा के देखें। अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का ये जो कॉलम 1 है, इसमें सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, 0 हैं। और हमें पता होता है कि डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी कॉलम या फिर किसी भी रो के सभी एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, 0 आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आंसर 0 कहाँ दे रखा है, तो ये हमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए, लगाइए टिक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में फिर से है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, यानी डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने वाला सवाल आप देख सकते हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपने को कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, यहाँ पे है x, यहाँ पे है x प्लस 1, इधर में है x माइनस 1, और यहाँ पे है केवल x। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा, कैसे करेंगे भाई, इन दोनों को हम लोग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। फिर माइनस करते हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1
मल्टीप्लाई करेंगे इस किससे x+1 में। अब देखें ज़रा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये x², और ये दोनों हमें पता है ये कैसा दिख रहा है भाई, तो a+b इंटू a-b के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी अगर ऐसा फॉर्मूला दिख रहा होता है कि a+b है और इंटू में a-b है, तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ में दिख रहा है कि x+1 है इंटू x-1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाए माइनस साइन के साथ ओपन कीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, बचा कौन भाई, केवल 1 बचेगा। ठीक, देखिए कहाँ पे दे रखा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, लगाइए टिक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें हम एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसके हमने वैल्यू पूछी है, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बार बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वाला। तो आपके जो किताब में ये टॉपिक दे रखा है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, यहाँ पे 1 1 और ये 1, यहाँ पे x y एंड z, यहाँ पे x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें ना इसको डायरेक्ट ओपन करना भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये सवाल जो है वो आसान बन जाता है। तो इसमें हम क्या प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, देखिए ज़रा, यहाँ पे हम लोग साइड में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो रो 2 है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो इसके जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं रो 2 माइनस रो 1। यानी ये जो रो 2 दिख रहा है इसमें से हम लोग एक बार रो 1 को घटा लेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, फिर R3 को भी चेंज करेंगे, यानी रो 3 को भी चेंज करेंगे। इस R3 में से हम लोग किसको घटा लेंगे, R1 को घटाएंगे। तो यहाँ पे भी लिख रहे हैं R3 में से हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आसान बन जाएगा सवाल। तो रो 1 तो डायरेक्टली लिखना है भाई, तो रो 1 को सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे है x का स्क्वायर। फिर रो 2 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, तो रो 2 में से रो 1 को घटाएंगे। देखिए 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। फिर y में से x गया तो इसको हम लोग y माइनस एक्स लिख देंगे। फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया, इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर देखिए रो 3 की जगह पे क्या करेंगे, रो 3 में से रो 1 को हटाएंगे। तो रो 3 में से रो 1 को हटाइए, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जेड में से x गया तो ये जेड माइनस एक्स आ जाएगा, और ये जेड में से जेड स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब एक चीज़ ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें वो क्या दिख रहा है, इसको ओपन कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये फॉर्मूला हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसे अगर हमारे पास लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो क्यों ना इसको भी ओपन करके कुछ इसी तरीके से लिख लिया जाए। चलिए लिखते हैं भाई, इसको साइड कर देने दीजिए। चलिए तब इसको डिटर्मिनेंट को थोड़ा ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये इसको सेम टू सेम उतारिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ पे z माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये x का स्क्वायर। अब इसको कितना लिखेंगे, ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे हम लोग एक बार y प्लस एक्स, और एक बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे y माइनस एक्स। ठीक है, और इसको भी हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा z प्लस एक्स, और एक बार हो जाएगा z माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब ज़रा ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें ये रो 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है y माइनस एक्स यहाँ भी है, y माइनस एक्स यहाँ भी है, और 0 में से भी हम लोग y माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो भाई इसमें से देखिए हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें से ले रहे हैं हम लोग y माइनस एक्स। फिर रो 3 में भी हमें दिख रहा है, यहाँ पे z माइनस एक्स है, यहाँ भी z माइनस एक्स है, और 0 में से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं भाई। तो यहाँ से भी z माइनस एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया। बचा क्या अंदर लिख लेते हैं, रो 1 में से कुछ कॉमन नहीं लिए हैं तो उसको डायरेक्टली लिखेंगे, ये 1 x और यहाँ पे x का स्क्वायर। रो 2 में से हम लोग ये y माइनस एक्स को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, और इसमें से y माइनस एक्स चला गया तो y प्लस एक्स बच जाएगा। लिख दीजिए भाई y प्लस एक्स। इसमें से देखिए भाई, इसमें से हम लोग z माइनस एक्स को कॉमन लिए हैं,
तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बच जाएगा 1, माइनस वाला कॉमन चला गया तो ये प्लस वाला बच जाएगा, यानी जेड प्लस एक्स, राइट। चलिए अब इसको कर देते हैं सॉल्व। चलिए तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और इसको हम लोग ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, कॉलम 1 के थ्रू ओपन करेंगे, क्योंकि इसमें 0 0 दिख रहा है तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो कॉलम 1 के जरिए ओपन कीजिए, तो यहाँ पे बाहर में 1 है, इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को हटाइए, तो ये बच जाएगा इतना गुना इतना, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 में जेड प्लस एक्स से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा जेड प्लस का एक्स, फिर माइनस आप 1 में वाई प्लस एक्स से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा केवल वाई प्लस एक्स, लिख लीजिए यहाँ पे भाई। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये हो जाएगा जेड प्लस में एक्स, माइनस साइन के साथ ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का वाई, ये हो जाएगा माइनस का एक्स। तो आगे है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अब एक्स में से एक्स चला गया तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा वाई माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे बच जाएगा जेड माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड माइनस वाई। देखिए अब इस टाइप का ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, इस टाइप का ऑप्शन जो है वो हमें कहाँ दे रखा है भाई। अच्छा, अभी ऐसे ऑप्शन डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो इसको ऑप्शन मैच कराने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, राइट। एक काम कीजिए, जैसे हमें यहाँ पे एक्स माइनस वाई दे रखा है, वाई माइनस जेड दे रखा है, जेड माइनस एक्स दे रखा है, तो जेड माइनस एक्स वाला तो सही है भाई, इसको ऐसे ही लिख दीजिए जेड माइनस एक्स वाला को बाहर। लेकिन हमें एक्स में से वाई घटाना है और वाई में से जेड घटाना है। एक काम कीजिए, इसमें से माइनस साइन कॉमन लीजिएगा, माइनस लीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा भाई। तो एक बार माइनस को कॉमन लीजिएगा तो माइनस माइनस ये बाहर मिल जाएगा प्लस, और इसमें से क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, और फिर यहाँ पे जेड माइनस एक्स तो है ही। देखिए तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा था वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फिर से यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करने वाला आ गया। चलिए करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 2, इधर में क्या है भाई, इधर में है 2, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। अब इसको भाई कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए हम रो 1 के जरिए ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा भाई। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। फिर देखिए अब इसको, इसके सामने वाले रो को हटाइए, इसके सामने वाले कॉलम को गायब कीजिए, बचा कौन, ये 4 एलिमेंट, इसमें से इतना गुना इतना कीजिएगा तो 3 में से 0 कीजिएगा, तो हो जाएगा 0 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। फिर अब देखिए इसको ओपन कैसे करते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ ओपन होता है। तो +3 वाला तो हो चुका है, अब -1 यहाँ पे लिखेंगे -1। अब इसके सामने वाला रो और सामने वाले कॉलम को हटाइए, बचा कौन, 5 इंटू 3, देखिए यहाँ पे 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। अब प्लस के 7 के साथ ओपन कीजिए, +7 के साथ ओपन कीजिएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये इसके सामने वाला रो हट जाएगा, इसके सामने वाला कॉलम हट जाएगा, तो 5 इंटू 5 यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुने 5 माइनस ये 2 इंटू 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 0। सॉल्व कर दीजिए अब इसको, ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अंदर में लिखिए 0 इंटू 3 कीजिएगा तो 0 आता है, 5 ने 10 आता है, लिख दीजिए यहाँ पे भाई। फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 यहाँ पे 15 आता है, फिर यहाँ पे 2 दूने 4 आता है, लिखिए। फिर यहाँ +7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 5 5 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, और 2 में 0 से कीजिएगा तो हो जाएगा 0। सॉल्व कर दीजिए भाई अब इसको, ये हो जाएगा 3, और 0 में से 10 गया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10, फिर यहाँ पे बाहर में -1 है, 15 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 11, यहाँ पे प्लस का 7 है, 25 में से 0 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 25। आइए देखें, अब 3 में 10 से गिन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30, और माइनस साइन लगा हुआ था, ये माइनस का 30, -1 से आप 11 में कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का 11, और यहाँ देखिए 7 में 25 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 25 125, 25 छक्के 150, 25 सते 175, देख सकते हैं ये हो जाएगा 175। अब देखिए दोनों माइनस वाला इनको ऐड कर लीजिए, तो ये ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ पे है 175। अब घटाइए भाई, घटाइएगा तो 5 में से 1 गया तो यहाँ पे 4 आएगा, 7 में से 4 गया तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 1, तो 134 देखिए कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है,
134 ऑप्शन नंबर सी। टिक लगाते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा कि अगर ओमेगा जो है वो नॉन रियल रूट है किसका, तो इक्वेशन x³ - 1 इज इक्वल टू 0 का। तो हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे अपने को क्या डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट दे रखा है यहाँ पे 1 ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर। फिर यहाँ दे रखा है ओमेगा, इधर में ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1। यहाँ पे दे रखा है ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें एक चीज़ दिख रहा है कि हम पहले कॉलम में अगर हम दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए पहले करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉलम 1 में क्या चेंज करने वाले हैं, तो ये कॉलम 1 में हम लोग कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ला करके ऐड करेंगे। ऐड कीजिए भाई, क्या दिख रहा है आपको, तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा क्या, तो 1 में इसको और इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस में ओमेगा का स्क्वायर। फिर इसमें कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कीजिए इसमें, तो ये ओमेगा प्लस में यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इसमें आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, राइट, क्योंकि कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में ओमेगा, कर दीजिए भाई। साथ में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को तो भाई कुछ भी नहीं करना है, तो इसको सीधे सीधे लिख दीजिए। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1। फिर इसको लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा। अब जरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रहा है, वो क्या है भाई, तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो भाई 0 के बराबर। यानी हम बोल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर। इसको आपको याद कर लेना है, आ सकता है सवाल ऐसे बनाने को, ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। इसमें हमें स्टार मार्क भी लगा दे रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लिखिए, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यानी ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 0 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। बाकी इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, तो ये ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ पे ओमेगा। अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी पूरे कॉलम या फिर किसी भी पूरे रो के एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे कॉलम 1 के सभी एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, इसीलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 हमारा हो गया आंसर। देखिए कहाँ पर दे रखा है ये, तो हमें ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, हमें डेल्टा की वैल्यू पूछा है। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है, राइट। तो डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछा है, यानी हमें इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1। यहाँ पे है ए बी और सी, यहाँ पे है बी प्लस सी, यहाँ पे है सी प्लस ए और यहाँ पे है ए प्लस बी, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि कॉलम 2 में अगर हम कॉलम 3 को ऐड करते हैं तो इधर में भी ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी और यहाँ पे भी ए बी सी बन जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉलम 2 को हम लोग चेंज करेंगे किस में, तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 में। आइए सॉल्व करके देखते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम उतारिए, इधर में तो कुछ नहीं करेंगे, कॉलम 1 को सीधे उतारिए, तो यहाँ पे 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। कॉलम 2 में हमें कॉलम 3 को ला करके ऐड करना है, तो ये ए में बी प्लस सी जोड़िए, तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी। इसमें इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा बी प्लस में सी प्लस में ए, और इसमें आप इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा सी प्लस में ए प्लस में बी। बाकी कॉलम 3 को तो सेम उतारना है भाई, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। इसको लिखिए बी प्लस सी प्लस ए और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, लिख दीजिए भाई। अब जरा एक चीज़ देखिए कि कॉलम 2 में से सब में ए बी सी दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भाई ए बी सी को, तो ए बी सी बाहर चला जाएगा कॉलम 2 में से, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर चला जाएगा। अब अंदर क्या बच जाएगा भाई, तो यहाँ पे 1 1 1 है, लिख लीजिए भाई 1 1 1। इसमें से सब में से ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो अंदर में क्या बच जाएगा 1 1 1, और ये तो सेम टू सेम बचेगा भाई। इसको लिख लीजिए बी प्लस सी प्लस ए और यहाँ पे ए प्लस बी लिख दीजिए।
अब हमें दिख रहा है, अब हमें ये भी पता होता है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं यानी सेम हो जाते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ देखेंगे कि ये पूरा पूरा कॉलम 1 और पूरा का पूरा ये कॉलम 2 आपस में क्या दिख रहे हैं भाई साहब? आइडेंटिकल दिख रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम दिख रहे हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सिंस all the elements of column 1, all the elements of C1 एंड C2 यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के जो हैं वो क्या हैं? आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम टू सेम। तो ये क्या है भाई? आइडेंटिकल हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पूरे पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा भाई सब बाहर में a प्लस बी प्लस सी है, लिखिए a प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो हम लोग का टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी पे। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से बहुत आसान आ गया भाई। इसमें अपने को एक डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, हमें फिर सॉल्व करना है। ठीक है, देखें अपने को डेल्टा कितना दे रखा है भाई? डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट होता है। डेल्टा में दे रखा है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6। हमें डेल्टा का वैल्यू चाहिए यानी सॉल्व करना है इसको। कैसे कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं भाई। तो 10 इंटू 6 हो जाएगा ये 10 इंटू 6 माइनस किसको करेंगे भाई? 30 इंटू 2। देखिए 30 इंटू 2, बहुत ही आसान है। ये हो जाएगा 10 में 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 60, माइनस 30 में आप 2 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 60। अब 60 में से 60 चला गया तो ये आ जाएगा 0। देखिए कहाँ पे 0 दे रखा? ऑप्शन नंबर ए। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत आसान दे रखा है भाई। दो डिटर्मिनेंट को आपस में बराबर कर रखा है, फिर हमें एक्स की वैल्यू पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्या दे रखा है? ये है x, इधर में है 2, यहाँ पे है 18, यहाँ पे है x, और ये दे रखा है किसके बराबर है भाई? तो ये है यहाँ पे 6, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 18, यहाँ पे भी 6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग ओपन कर देंगे। अब हमें पता है कि ऐसा जब डिटर्मिनेंट होता है 2 ऑर्डर का, मतलब जिसमें 2 गो रो हैं 2 गो कॉलम है, तो उसको ओपन कैसे करते हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, माइनस 18 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36। तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू है, लिख दीजिए। फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन कीजिए। तो 6 में 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और 18 में 2 से करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 36। लिख दीजिए भाई। अब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 36, और यहाँ देखिए 36 में से 36 चला गया तो यहाँ पे आ गया 0। सॉल्व कर लीजिए भाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 36 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 36। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट के अंदर में आ जाएगा, रूट अंदर 36। हम बोल सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है। तो प्लस माइनस 6 जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कहता है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ये है और दूसरा डिटर्मिनेंट ये है, और दोनों आपस में बराबर है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए देखिए करते हैं कैसे करेंगे। तो एक डिटर्मिनेंट हमें यहाँ दे रखा है, ये कितना है भाई? ये है 2, 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, लिख दीजिए। दूसरा जो हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है यहाँ पे कितना? तो ये है 2x, यहाँ पे 4, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है x, लिख दीजिए भाई। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, माइनस 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 20। ये बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2x में आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस 6 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए भाई इसको। अब 2 में से 20 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 18, बराबर इसको हम लिख सकते हैं ये 2x का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कितना भाई? 24। अब सॉल्व कीजिए इसको। इस साइड में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर,
और -24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो पहले से यहाँ पे -18 था, ये -24 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, सॉल्व कीजिए अब इसको। तो इन दोनों को जब आप 24 में से 18 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 से ये कट जाएगा कितना बार में भाई, 3 बार में। कटाइए, इधर में 3 इज इक्वल टू इधर में हो जाएगा x का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना होएगा भाई, तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो इधर में रूट आके लग जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं +-√3। देखिए कहाँ पे दे रखा है हमें, तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, तो टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे, आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस हमें दे रखा है -3,0, 3,0 और 0,k जो है वो कितना दे रखा है, 9 स्क्वायर यूनिट, और हमसे k की वैल्यू पूछता है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई, कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके वर्टिसेस दे रखा है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे वर्टिसेस, पहला वर्टिसेस कितना दे रखा है भाई, a। यहाँ पे -3,0 इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं, इसका नाम हम लोग b दे देते हैं। कितना है ये है 3,0 लिख दीजिए भाई, और इसका कोऑर्डिनेट c ये कितना है, तो ये है 0,k। ठीक है, लिख देते हैं। हमसे बोल रखा कि एरिया जो है ना इस ट्रायंगल का वो कितना दे रखा है, 9 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 9 स्क्वायर यूनिट। लिख देंगे यहाँ पे 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए अब हमें ये चीज़ पता है कि एरिया ट्रायंगल ABC कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2। फिर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं डिटर्मिनेंट, और कैसे करते हैं भाई, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग पहले लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे इसको लिखिएगा, ये हो जाएगा -3,0, इसको लिखिएगा ये हो जाएगा 3,0, इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 0,k, और जो तीसरा लाइन होता है उसमें केवल और केवल हम लोग 1 डाल देते हैं, तो 1 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है भाई, तो ये दे रखा हमें 9 के बराबर, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब क्लियरली हमें ये चीज़ दिख रहा है, और हाँ, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि हमें यहाँ पे एक मॉड की वैल्यू लगी होती है। क्या लगी होती है भाई, मॉड की वैल्यू। ठीक है, 2 यहाँ पे डिवाइड में दिख रहा है, इधर 2 जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये पूरा डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे, और साथ में ये जो मॉड है इस मॉड को हम लोग हटाएंगे तो उधर में +-9 हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे, कैसे लिख बोल सकते हैं, ये है 1/2, यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे 3, ये हो गया 0, फिर हो गया 0 0, यहाँ पे k, यहाँ पे 1 1 और 1, और मॉड हटेगा तो उधर में क्या लग जाएगा भाई, उधर में लग जाएगा +-9। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कीजिए। और साथ में अब इसको भी हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे, तो हम लोग सेकेंड कॉलम के जरिए ओपन कर देते हैं, क्योंकि सेकेंड कॉलम में हमें सबसे ज़्यादा 0 दिख रहा है, इसलिए सेकेंड कॉलम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा k है। तो पहला एलिमेंट 0 है, 0 में किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा। दूसरा भी 0 है, 0 में किसी कीजिएगा तो भी 0 ही आएगा। इसको ओपन कैसे करते हैं, तो ये ये बीच वाला है ना, तो माइनस प्लस और माइनस से ओपन करते हैं, तो के माइनस से ओपन करेंगे, को के सामने वाले रो को हटा देंगे, कॉलम को हटा देंगे, बचा कौन, -3 × 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, फिर माइनस लगाते हैं, और 3 × 1 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 = 2। ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और प्लस माइनस लगाया तो +-18 कर दीजिए। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये 0 वाला टर्म तो हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे -k, और यहाँ -3 और -3 मिलकर हो जाएगा -6 = यहाँ पे हो जाएगा +-18। सॉल्व कीजिए भाई, ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस, और 6 में k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6k = यहाँ पे हो जाएगा +-18। आगे सॉल्व इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे केवल k है, k लिख दीजिए, 6 उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 6 से 18 कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, और पहले से यहाँ पे प्लस माइनस लगाया तो प्लस माइनस लगाइए, 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, k की वैल्यू आ गई +-3। देखिए कहाँ दे रखा है, k की वैल्यू +-3 होगी, लेकिन मेनली हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर केवल बी पे टिक लगा देंगे।
और यहाँ पे +-3 होता तो ज़्यादा सूटेबल आंसर होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमें सवाल में दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इतना इज, हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसका हमसे वैल्यू पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट दे रखा क्या भाई, तो 1 1 एंड 1, यहाँ पे है 2 3 एंड 4, यहाँ पे है 4 6 और 9। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो हमें दिख रहा है कॉलम 1 में सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है, तो यहाँ से इसको ओपन करना थोड़ा आसान है, तो हम लोग कॉलम 1 का यूज करेंगे। कैसे ओपन करते हैं भाई, ये प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस से ओपन करते हैं। पहले एलिमेंट को उठाइए भाई 1 इंटू, इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को भूल जाइए, तो बचा कौन, 9 इंटू 3 ये हो जाएगा 27, माइनस 4 इंटू 6 ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट को उठाते हैं -1 के साथ, इसके सामने वाले रो और सामने वाला कॉलम को गायब कर दीजिए, बचा कितना, 9 दूना 18, यहाँ लिखेंगे 18, माइनस 4 चौके 16, तो यहाँ लिखिए 16। फिर ये तीसरे एलिमेंट के साथ खोलेंगे, ये हो जाएगा +1, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटाइए, बचा कौन, 6 2 जा 12, यहाँ पे लिख सकते हैं 12, माइनस 4 3 जा 12, यहाँ पे भी 12 आ गया, इसको भी लिख लीजिए। चलिए 1 इंटू 27 में से 24 गया तो बच गया 3, -1 इंटू 18 में से 16 गया तो बच गया 2, +1 इंटू 12 में से 12 गया तो 0 बच गया। अब 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा भाई, माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 1 से 0 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। देखिए कहाँ दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके बनाया गया। देखिए लिखते हैं, सवाल में हमें दे रखा है यहाँ पे अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, कितना है 6 आयोटा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ये जो सिंबल दिख रहा है आई की तरह, छोटा आई, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -3 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 आयोटा और यहाँ पे 3, फिर यहाँ दे रखा 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे आयोटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें किससे कंपेयर कर रखा है, तो ये दे रखा है x प्लस में आई वाई यानी आयोटा वाई। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके बराबर कर देंगे। सॉल्व कीजिएगा, कैसे कीजिएगा भाई, किसी कॉलम को उठा लीजिए, जैसे इसी कॉलम को उठाते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस से ओपन कर देंगे। तो पहले इसको ओपन कीजिए, ये हो जाएगा 6i इंटू सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को भूल जाइए, बचा कौन, 3 आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू -1 ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, फिर सेकेंड को उठाइए, यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, तो अच्छा ये सबसे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, यहाँ पे फिर -4 को उठाइए तो -4 आ जाएगा। फिर अब इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को भूल जाइए, बचा कौन, -3 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर, -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब देखिए +30 के साथ ओपन कीजिए, तो +30 इंटू सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को भूल जाइए, बचा कितना, -3 आयोटा में -1 से करेंगे तो ये केवल 3 आयोटा बचेगा। फिर -3 आयोटा में 1 से करेंगे तो ये 3 आयोटा आ जाएगा। इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है कितना, x प्लस आई वाई, लिख लीजिए x प्लस आई वाई। ठीक है, सॉल्व कीजिए अब आगे से भाई इसको। यहाँ पे है 6 आयोटा, लिख लीजिए भाई 6 आयोटा इंटू 3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये देखिए 3 आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, कितना है भाई, यहाँ पे है -4 इंटू ये हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, या फिर इसको डायरेक्टली ओपन ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, तो -4 इंटू ये हो जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर -3, फिर यहाँ देखिए प्लस में 30 है और मल्टीप्लाई करना है, ये 3 आयोटा में से 3 आयोटा चला गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। ये इक्वल टू दे रखा है x प्लस में आयोटा इंटू वाई। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 6 आयोटा में 3 आयोटा स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 आयोटा का पावर 3 प्लस में 6 3 जा 18 आयोटा, यहाँ देखिए अब -4 से करेंगे तो -4 और -3 आयोटा स्क्वायर मिलकर हो जाएगा +12 आयोटा का स्क्वायर, फिर ये -3 और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का 12।
और देखिए 30 में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आता है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में आयोटा y। सॉल्व कीजिए भैया, ये हो जाएगा 18 इंटू, अब आयोटा का वैल्यू क्या होता है ज़रा ध्यान से देखिए। हमारे पास ना देखिए आयोटा जो होता है वो कितना होता है, आयोटा जो होता है ये होता है रूट अंदर -1, ठीक है। आयोटा का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है -1। आयोटा का जब हम क्यूब करते हैं तो आयोटा का क्यूब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस आयोटा हो जाता है ये, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा भाई, आयोटा का क्यूब कितना है तो माइनस आयोटा के बराबर, यहाँ लिख दीजिए माइनस आयोटा। और यहाँ पे तो है ये +18 आयोटा, है ना। प्लस में यहाँ देखिए 12 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू -1। और यहाँ पे +12 में लिख लीजिए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना दिख रहा है ये 0। इस साइड में है x प्लस में आयोटा y, लिखिए भाई, सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा -18 आयोटा, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं -18 आयोटा और प्लस का 18 आयोटा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू -1, ये हो जाएगा माइनस का 12, यहाँ पे हो जाएगा +12, 0 है तो उसको हटाइए, ये हो जाएगा x प्लस में आयोटा y। सॉल्व कीजिए, ये देखिए -18 आयोटा +18 आयोटा उड़ गया, -12 और +12 भी उड़ गया, यहाँ पे इधर बचा 0, इधर में बच गया x प्लस में आयोटा y। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं अरेंज करके, इसको लोग बोल सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा x प्लस में आयोटा y। तो यहाँ से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि x वाले की जगह पे भाई 0 है, यानी x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, एंड y की जगह पे भी 0 दिख रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इस पर टिक लगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए एकदम से। और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि कराए जा चुके हैं पिछले चैप्टर्स के और अभी जो चैप्टर चल रहे हैं उसके, उन सभी की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, ठीक है।